अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशन पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, कल समाअत थी दुआ ज़हरा के एमएलओ की, जो सिंध हाई कोर्ट में समाअत होनी थी। वो समाअत किसी जज की ज़ाती वजूहात पे एक बार फिर गैर हाज़ुरी की वजह से वो समाअत हो नहीं पाई और वो एमएलओ नेक्स्ट हायरिंग नेक्स्ट डेट पे चला गया। और मैं आपकी नॉलेज में ये इजाफ़ा करता चलूँ, ये एमएलओ पे 20वीं समाअत है जो मुलतवी हो रही है, जो किसी वजूहात के बिना पे उसको टाला जा रहा है जजेस की तरफ से, या जो माली टब्बर है, जो अगवाकार हैं, जो गैंग है, उनकी तरफ से ये इसको मज़ीद डिले किया जा रहा है। जो इसके बाद की एप्लीकेशन मुल्ज़िमान की थी, उन पे फ़ैसले भी हो गए, उन पे समातें भी हो गई, वो हर चीज़ हो गई, मगर जहां मेहदी काज़मी की बेटी के एमएलओ का सवाल है, उसको मज़ीद टाल मटोल के साथ देखा जा रहा है और उस पे हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं आ रहा। हालांकि ये इतना बड़ा फ़ैसला नहीं है कि एक अगवाकार है, एक बच्ची को अगवा किया, उस पे एक संगीन इल्ज़ामात हैं, जिन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए एमएलओ बहुत ही ज़रूरी है कि कराया जाए। यकीनन ये पहली ही हायरिंग में, पहली समाअत में होना ये चाहिए था कि इसकी इजाज़त दे दी जाती। इसकी इजाज़त मिल भी गई थी, फिर हुक्म इम्तना हुआ। हुक्म इम्तना के बाद ये कम अज़ कम चौथी पाँचवीं दफ़ा है जो कुछ ही ज़ाती वजूहात की बिना पे जज साहब गैर हाज़िर होते हैं और ये एमएलओ डिले होता जा रहा है। और बात करेंगे हम, अगर ये केस जज साहब की ख़ुद की बेटी का होता तो क्या उसको इस तरह से टाल मटोल के साथ देखा जाता है? क्या इस तरह से उन पे तारीख़ें दी जाती? यकीनन नहीं। अगर ये किसी जज की बेटी होती या ये किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो उस पर फ़ौरी कार्रवाइयाँ होती, मुल्ज़िमान जेल में भी होते, उनको ज़मानतें भी नहीं होती। मगर यहाँ ये है कि मुल्ज़िमान दन दनाते फिर रहे हैं और सबूतों को टेम्पर कर रहे हैं, जो शवाहिद को टेम्पर कर रहे हैं। जैसे कि जज साहब ने कहा था कि इनको हम ज़मानत दे रहे हैं, अगर ये कोई मेहदी काज़मी साहब पे कोई उनको दबाव में ले या उन पे कोई सबूतों को टेम्पर इस केस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम इनकी ज़मानत मंसूख कर देंगे। कि हमने देखा कि वो फिर सबूतों को टेम्पर कर रहे हैं, टेबलेट गायब कर दी गई, फिर उनके मीडिया सेल और वो जाली वकील जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसने ये सारा टेबलेट का मलबा उठा के जिब्रान नासिर के सर पे डाल दिया कि ये पुलिस का किया धरा है और जिब्रान नासिर ने ये सब करवाया है। जबकि ज़हीर का पुलिस को बयान है कि वो टेबलेट ज़हीर के पास था और ज़हीर से ही लाहौर से हवेलिया लखावाला आते हुए ये टेबलेट उसके पास से ही वैन में गुम हुआ था। तो वकील साहब को कुछ पता है नहीं, को पड़ा लगता है वो कुछ खिला पिला के ही वकील बना है, इसीलिए उसने इस तरह किया। और उसके साथ ही उनके साथी जो है वो चड्डी मलिक, तो वो पसूरी, पता नहीं सूरी कौन है, वो अब जो उनका जो मेन मीडिया सेल है वो बंद है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर वो अपने ही अब गलाजत इनके चैनलों से बकी जा रही है और वो उसका जाली वकील को जबरी वकील की वहाँ से इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं और वहाँ से ही फिर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ आवाम को गलत रिपोर्टिंग दी जा रही है, जबकि हक़ाइक़ कुछ और हैं, हक़ाइक़ कुछ अलग हैं। मगर वो यकीनन उनके कुछ फॉलोइंग है जो उनको फॉलो करती है। लोग सुनते हैं, सुनना नहीं चाहिए मगर फिर भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत जो फॉलोइंग है तो वो अपना नैरेटिव देने की, जो अपना मंजन है वो बेचने की कोशिश करते हैं। जी, अभी आज ही जो है असद जाफ़री साहब ने भी एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक
यूट्यूब अकाउंट है जिसका नाम है सैयदा काज़मी। सैयदा काज़मी बेसिकली उनका नाम रखा है इसलिए कि वो मेहदी काज़मी से मुशाबत होती हैं। मेहदी, जो लोग सुनने वाले हैं, जो उसको देखने वाले हैं, वो समझेंगे ये या तो मेहदी काज़मी का चैनल है या तो ये मेहदी काज़मी का कोई करीबी या कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई भाई है जो इस चैनल को ऑपरेट कर रहा है, या ये उनकी बहन है कोई, या कोई रिश्तेदार है जो इस चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यकीनन वो काज़मी साहब का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो अमेरिका में इस केस के नाम पे फंडिंग करती रही हैं और ये फ़ंड जमा करती रही हैं इन पाकिस्तान में इन बच्चियों के लिए, जो बच्चियां इस तरह के गैंग का शिकार बनती है। यकीनन वो फंडिंग वर्षा तक नहीं पहुंचती, वो फंडिंग उन जो गैंग होती हैं उनके पास जाती हैं। और ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो ऐसे बहुत से फ्रॉडिये सरगर्म हो जाते हैं इस तरह के काम करने के लिए। तो ये भी एक फ्रॉड है जो सरगर्म हुआ है। अगर किसी ने इनको फ़ंड दिए हैं तो बराए मेहरबानी दोबारा ना दीजिए। अगर किसी तरह फ़ंड आपने वापसी ले सकते हैं वहाँ से तो वो भी अपने वापसी ले लें, क्योंकि ये इस तरह के मुतासरा ख़ानदानों से रब्ता करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं या उनसे कोई उनका ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं जिन पे उनसे फ़ंड कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। मेहदी काज़मी तो वो समझदार इंसान है, वो बच गए और उम्मे हानी के जो वालिद हैं नासिर साहब, वो इसका शिकार बन गए और इनके चुंगल में फंस गए और वहाँ उनसे अपने मनमानी के बयान लिए गए और वो इस चीज़ में यकीनन वो फंस गए और वो उस गैंग ने उससे काफ़ी फ़ायदा उठा लिया, उसके नाम पे फंडिंग की गई। तो यकीनन हम नाज़रीन जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि इस गैंग से बचें। इनकी ये चालें जो है फंडिंग जमा करने की, ये फंडिंग के नाम पे ये फिर कहीं ये इसी गैंग के तो अकाउंट नहीं है जो ज़हरा काज़मी सैयदा काज़मी के नाम से ऑपरेट करके वो फंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं। इधर दाव नहीं चला तो उधर उनका चल गया। यकीनन हो सकता है बेसिकली कि ये उन्हीं के काम हो कि ये फंडिंग जमा करना। बहरहाल आवाम इनको कोई फंडिंग ना दे, कोई किसी काज़मी साहब को किसी फंडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज भी पटिशन लगी हुई थी जो लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा वर्सेस मेहदी अली काज़मी जो झूठा मुकदमा बनाया गया था जाफरी की तरफ से, उस मुकदमे की आज समाअत थी और वहाँ भी बदकिस्मती से जज साहब गैर हाज़िर थे। तो ये जजेस पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, ये हमारे टैक्सेस का पैसा लेके का उड़ा रहे हैं। महीने में 20 दिन तो ये गैर हाज़िर रहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर। अब अल्लाह बेहतर जानता है इनसे कौन से मुताल्लिका इदारे हैं जो इनसे सवाल पूछेंगे कि ये केसेस डिले क्यों हो रहे हैं, ये जज साहिबान केसेस डिले क्यों करवा रहे हैं। GN कुरैशी साहब का अहमद शहर जज के लीगल ईगल्स पे कल बयान था कि अब लगता है कि सिंध हाई कोर्ट में अदालतों में अब रोबोट्स जज बिठाए जाने चाहिए। इन जजों चाइना से मंगा के रोबोटिक जज बिठाए जाएं। इन जजेस का काम अब नहीं है और ये अब किसी काम के लायक नहीं बचे। वहाँ मुतासरा ख़ानदान है, मुतासरा जो वालिद हैं और वो अपनी बेटी को पाने के लिए दर बदर भाग रहे हैं और यहाँ जजेस उनका तमस्कर उड़ा रहे हैं और वो जो मुल्ज़िमान हैं विक्ट्रियाँ बनाते हुए चेहरे पे स्माइल लाते हुए और वो अदालतों में उसके सामने आके बैठ जाते हैं। वो उसका मशगोल उड़ाते हैं, उसका मसखरा उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम हमें गैंग कह सकते हो, साबित नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें साबित करने ही नहीं देगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे। फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, जिससे हम
आप तक पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।